नमस्कार सभी को। आपके अपने चैनल कंप्यूटर फॉर क्वांट के अंदर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स कह रहे थे कि सर आप कहाँ चले गए, जैसे ही एग्ज़ाम हुआ उसके बाद आप एकदम से कहाँ गायब हो गए, प्लीज़ पेपर सॉल्यूशन करा दीजिए। वैसे तो पेपर सॉल्यूशन बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं उन्होंने करवा रखे हैं, पर सर फिर भी एक बार आप प्लीज़ करवा दीजिए। तो एक्चुअली जैसे कि आप देख ही पा रहे हो कि हमारी थोड़ी सी कैजुअलिटी हो गई थी परिवार के अंदर, तो वहाँ पे जैसे ही पेपर के बाद जस्ट न्यूज़ मिली और हम वहाँ चले गए थे। तो आज जैसे टाइम निकाल के मैं आया हूँ वापस यहाँ पे, जो मेरा सेटअप कर रखा है वहाँ पे। तो देखिए बच्चों, पेपर जो था वो बिल्कुल आप बोल सकते हो कि भाई इजी था या इजी टू मॉडरेट था। पर यहाँ पे स्टूडेंट्स ने बहुत सारी सिली मिस्टेक की है। इसके अलावा मैं बात करूँ कि पेपर को देख के ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई आपने जितनी मेहनत की थी, बहुत सारे स्टूडेंट 1 साल से लगे हुए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट 2 साल से लगे हुए हैं, घर बार छोड़ के लगे हुए हैं, कहीं से पैसे ला के लगे हुए, कोई जयपुर है, कोई उदयपुर है, कहीं ना कहीं जहाँ पे भी उसने कोचिंग ज्वाइन करके वहाँ पे पढ़े वो सेटअप कर रहे हैं, सेटअप किया उन्होंने और वहाँ पे क्या किया उन्होंने, पढ़ाई की, लाइब्रेरी ज्वाइन की, सब कुछ किया। पर अगर आप जिस हिसाब से आरपीसी ने पेपर दिया ना, उस हिसाब से आप सभी को और हमको पता ही है कि भाई संतोषप्रद नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा पेपर का जो लेवल है वो टेक्निकल जो पेपर है वो थोड़ा सा लेवल अप होना चाहिए। और साथ में जीके और दे दी अथाह समुंदर जिसकी एक्सपेक्ट ही नहीं करते हम टेक्निकल वाले। तो एक्चुअली क्या होता है, पेपर जब सिंपल आता है, इजी टू मॉडरेट आता है, तो वहाँ क्या होता है कि फ्रेशर जो स्टूडेंट होते हैं वो बाजी मार जाते हैं। और इसके अलावा भी जो स्टूडेंट्स 1 साल 2 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, तो वो क्या है ना, पेपर जब अटेंड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा डिफेंसिव अप्रोच यूज़ करते हैं। मतलब कहीं मेरा गलत नहीं हो जाए, कहीं मेरा गलत नहीं हो जाए। वही जो फ्रेशर्स है, एक ओपन माइंडेड खेलेगा जिसको कोई टेंशन नहीं है, चलो हो तो नहीं हो, तो वो उस समय क्या करता है कि मान लो कि वो क्या ओपनली खेलता है, तो वो अगर तुक्के भी लगाता है और अगर उसके तुक्के भी सही हो जाते हैं, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं जो एक मेहनती आदमी है उसको क्या कर देता है, डिफीट कर देता है। समझ में आई बात? तो वैसे तो मैं बोल रहा हूँ आप बिल्कुल निराश नहीं होना है आपको, और सॉल्यूशन मैं भी आपको बता देता हूँ, और जो मेरी तरफ से जो बेस्ट आंसर की आपको प्रोवाइड की जाएगी वो मैं आपको जस्ट बता दूंगा। तो आप निराश ना हो। इसके अलावा भी बहुत सारे आपके अभी पेपर बाकी है, आईटीआई वाइस प्रिंसिपल का बाकी है, और एक असिस्टेंट डायरेक्टर का भी है, इसके अलावा एसीपी का तो है ही। तो आप उसके लिए तैयारी करें। और एक और बात है कि जो पेपर जो है, जो मैंने पढ़ाया है उसमें से हूबहू पेपर आपके पास आया है। जो स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं वो बिल्कुल देख पा रहे होंगे कि सर ने जो बताया उसमें से कुछ भी बाहर नहीं है। ऑलमोस्ट 95% पेपर वो का वही आया। या मैं बोलूँ कि जितनों ने भी पढ़ाया है, जितने भी इंस्टीट्यूट ने पढ़ाया है, पेपर उन्हीं में से आया है। क्योंकि पेपर को बिल्कुल भी ट्रिकी नहीं किया गया, बिल्कुल भी तोड़ा मरोड़ा नहीं गया, एज इट इज परोस दिया गया है। उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स से सिली मिस्टेक्स हुई है, बिल्कुल हुई है। तो आप निराश नहीं होना है आपको। तो बिना ज़्यादा मैं आपका टाइम लिए मैं फटाफट से आपको सबसे पहले पेपर का सॉल्यूशन करा देता हूँ। और उसके बाद ध्यान रखना है कि आप कमेंट कीजिए नेक्स्ट जो वीडियो उसके अंदर मैं आपको कट ऑफ लेके आऊँगा, क्योंकि लगभग जितने भी स्टूडेंट्स का डेटा मेरे पास आया है, जितने भी स्टूडेंट्स के मेरे पास फ़ोन आए हैं, उस हिसाब से मैं आपके लिए एक एस्टिमेटेड कट ऑफ लेके आऊँगा। ठीक है? तो चलिए फटाफट से, ये जो है आपका फर्स्ट पेपर का है, तो फटाफट से आप आंसर मार्क कर दीजिए। आपको क्रॉस करना है क्योंकि बहुत सारे आंसर तो आपने चेक ही कर रखे कि भाई यहाँ यहाँ ये आंसर है। तो ये जो क्वेश्चन है, 500 स्टूडेंट जिन्होंने भौतिक शास्त्र और रसायन गणित की एक परीक्षा दी है, नीचे दिए गए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 430 हो जाएगा। फिर ये जो श्रेणी दी गई है इसका आंसर है 34। निम्नलिखित सूचनाओं के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए, तो PQRS, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से सबसे हल्का कौन सा है, तो आर आपका हल्का है। और त्रिभुज की दो भुजाओं का माप 5 है तथा 12 है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 7 से 17 हो जाएगा। ठीक है? फिर एक जो क्वेश्चन है ये सी डी के उत्तर में है, जो कि बी के पश्चिम में है। इसमें दिशा के बारे में पूछा गया था कि भाई किन जो क्वेश्चन है उनसे आपका आंसर निकल सकता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट और थर्ड। ठीक है? तो फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। और ये एक समीकरण दिया गया था, तो यहाँ पे आपको जोड़ तोड़ करके देखना था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ आंसर हो जाएगा। ठीक है? मेरे ख्याल से विजिबल है आपको। देखिए कोई भी दिक्कत हो तो मेरे को जरूर से आप कमेंट कीजिए। ठीक है? और इस अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो फटाफट इसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि टेक के मामले में बहुत ही बेहतरीन चैनल है। मैं खुद यूजीसी नेट जेआरएफ क्वालिफाई हूँ। ओके? और खुद गवर्नमेंट जॉब के अंदर बिल्कुल पोस्टेड हूँ। तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर यहाँ पे इस चैनल के ऊपर आइए और यहाँ पे क्या कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए। देखिए नेक्स्ट है प्लास्टिक की थैली वाला जो क्वेश्चन है, उसका आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों तर्क प्रबल है। इसके अलावा ये जो क्वेश्चन था जहाँ पे आपको क्या निकालना था, आपको एक तो विक्रय मूल्य और लाभ हानि का प्रतिशत निकालना था, यहाँ पे PR, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2:1 आएगा, बिल्कुल आपने किया होगा तो। ठीक है?
फिर यहाँ पे अब्दुल कलाम एक पुरुष है, महिला वैज्ञानिक नहीं हो सकती। तो इसका आंसर देखिए सभी जने अलग अलग दे रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो ये फोर्थ आएगा। निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपल था, तो इसका आंसर आएगा DGPBU। ओके, आप क्रॉस चेक करते रहिए सभी जने, और फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, जितने भी आपके ग्रुप से उसके अंदर आप शेयर कर दो। इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 8 आएगा, जो जो ऑप्शन है वो फोर्थ आएगा। ठीक है, इसके अलावा जनवरी वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर रविवार आएगा। तो फिर देखिए यहाँ पे 3 क्रमागत पूर्णांक बढ़ते हुए क्रम में, तो इसका जो आंसर आएगा फर्स्ट और सेकंड अकेला ही प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो यहाँ पे आपके ये आय व्यय मतलब एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग का क्वेश्चन था, जिसके अंदर अगर आप देखोगे तो इसको सोल्व करोगे तो फर्स्ट और सेकंड से आपको पूरा व्यय नहीं निकल रहा है, यहाँ पे वापस अनुपात निकल के आ रहा है। तो इसका आंसर भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग दे रखा है, तो इसका आंसर फर्स्ट होना चाहिए जहाँ पे, क्योंकि अगर आपको व्यय निकालना है तो यहाँ पे कोई ना कोई अमाउंट जरूर होना चाहिए, तो यहाँ पे अमाउंट नहीं है, सिर्फ अनुपात दे रखा है आपको, तो फर्स्ट इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट जो 15th क्वेश्चन है उसका आंसर है √3। ये सारे आपके जीके के हैं, तो मैं सिर्फ प्रोनाउंस कर रहा हूँ। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा पद्म पुरस्कार समिति के सदस्य नहीं था, वो है जोगेंद्र नाथ फूकन। हिंदू राजा हेमचंद्र विक्रमादित्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है, तो अलवर। खर्ची पूजा एक प्रमुख त्योहार है त्रिपुरा का। और ये हो गया आपके आई स्टार्ट अंतर्गत लीव प्रोग्राम, तो इसका जो आंसर है लर्न अर्न एंड प्रोग्रेस। ठीक है, धाबाई कुंड अवस्थित है बूंदी में। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे तो वाराणसी में स्मार्ट लेबोरेटरी ऑन क्लीन रिवर्स निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग के साथ स्थापित की जा रही, डेनमार्क। नेक्स्ट का क्वेश्चन आंसर है आपका मथानिया मिर्च। नेक्स्ट देखिए दक्षिण ध्रुव के पास वोल्फ्रामाइट, धारा 173, ये तो आप याद ही कर लेना, क्योंकि जो रूल्स है वो सारे चेंज हो चुके हैं, 0 FIR का। ठीक है, फिर नेक्स्ट देख लो यहाँ पे केवल कथन सेकंड सत्य है, यहाँ पे ये जो सेकंड कथन है वही यहाँ पे आंसर सही है। इसके अलावा देख लो इसके अंदर जो ऑप्शन सही है ये वाला ऑप्शन सही है, फोर्थ वाला। फिर देखो नेक्स्ट टेली मानस सही है, फिर आपका दोसा सही है, और सुब्रहण्यम जयशंकर सही है आपका। और इसके अलावा बात करूँ 2010 में रुपया स्टार्ट किया गया आपके गुजरात, और 157 26 नवंबर को, मतलब जीके के क्वेश्चन दिए वो देखो आप जबरदस्त तरीके के। अस्मिता और निधि, इसके बाद जो आपका आंसर है वो ये हो जाएगा केवल कथन ए ही सही है इसके अंदर, इसे टाइप 1 डायबिटीज से बचाव के लिए प्रारंभ किया गया है। और इसका जो आंसर देख लो गोगला बीच द्वीप। नेक्स्ट का आंसर है 4। और जो लास्ट क्वेश्चन है आपका जीके का क्या हो गया, नरवा खिचियान जोधपुर में। तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट हो तो प्लीज आप मेरे को मैसेज कर दीजिए। स्क्रीन के ऊपर आपके व्हाट्सअप नंबर शो हो ही रहा है, तो प्लीज प्लीज व्हाट्सअप कीजिएगा, है ना। सभी का कॉल्स उठाना मतलब पॉसिबल नहीं है, तो आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, और सभी के व्हाट्सअप के मैं बिल्कुल जवाब आपको देता ही देता हूँ। चलिए अब हमारे टेक्निकल पार्ट पे आ जाते हैं प्यारे प्यारे। तो यहाँ पे देखो स्लोटेड अलोवा, तो G⁻e⁻²G, तो यहाँ पे सभी को आपको पता ही है। ठीक है, प्योर अलोहा स्लोटेड अलोहा, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ये आंसर गलत टिक हो गया है, इसका आंसर ये आएगा, है ना जी, ये नहीं आएगा, ये तो आपके प्योर अलोहा का है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर है वो होगा NP1 - P⁻n-1। देखो मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ आपको आंसर्स बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से आपने बहुत क्वेश्चन बहुत बार पढ़ लिया, आपको सिर्फ अभी आंसर देखने में दिलचस्पी है। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्रॉस करना है। इसका आंसर हो जाएगा डिराइव्ड एट्रीब्यूट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसका जो आंसर देखिए यहाँ पे डोमेन कंस्टेंट है, ध्यान रखना, रिलेशनल मॉडल विच टाइप ऑफ कंस्टेंट डज नॉट अलाउ कंपोजिट एंड मल्टीवैल्यू एट्रीब्यूट, तो ये डोमेन कंस्टेंट है। ठीक है, इसका आंसर डोमेन कंस्टेंट है। ये आपको सीधा सीधा कार्टेशियन प्रोडक्ट करना था, तो 4 × 3 12। इसको आपको डायरेक्ट आपके सिर्फ 64 डिपार्टमेंट के लिए पूछा गया था सबनेट मार्क्स, तो 255 255 252.0। देखिए यहाँ पे अगर पेपर अगर इजी आता है तो मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ कि जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं ना उनकी मेहनत मारी जाती है, हमेशा ध्यान रखना। पेपर सिंपल आने में जो मेहनती स्टूडेंट्स होते हैं ना, जो 1 साल 2 साल से बहुत डेप्थ तक, हमने भी काफ़ी अच्छे डेप्थ से पढ़ाई की है। जावा के 600 700 ऑलमोस्ट एग्जाम विदा मैंने पूरी सोल्व करवा ली थी, और इसके अलावा स्टैनली जो वेबसाइट है उसको मैंने पूरी सोल्व कराई थी। जावा के अंदर अगर आप देखोगे कंप्यूटर नेटवर्क DBMS के अंदर, तो मैंने पूरी पूरी आपकी जो सोल्यूशन सेट है उसके खूब सारे क्वेश्चन मैंने साथ में ही करा दिया था। मेरा तरीका ये रहता है कि भाई मैं जो आपका पेपर होता है, जो जब मैं आपको एक कोर्स देता हूँ उसी के साथ ही आपके जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना वो साथ में कराता हूँ, अलग से नहीं कराता हूँ। उससे क्या होता है कि जब तक सेकेंड टाइम थर्ड टाइम रिविजन करता है स्टूडेंट, तब तक उसको सारी चीजें याद हो जाती है। ठीक है, बाद में प्रेशर नहीं आता है। ये जो क्वेश्चन आपका डिलीट होगा, यहाँ पे क्या आएगा AJ - AJ, तो यहाँ पे नल आंसर आना चाहिए या 0 आंसर आना चाहिए, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आपका ऑलमोस्ट डिलीट होगा। ठीक है,
फिर यहाँ अगर आप देखोगे मल्टीपल एक्सेस प्रोटोकॉल के लिए सुटेबल नहीं है वायर्ड के लिए, तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है ये तीनों जो आपके ऐसे भी इथरनेट के, तो यही बचा सी है। ओके, यहाँ जो अगर आप आंसर देखोगे तो डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग है बट लॉसलेस नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ए बी है और यहाँ पे सी डी है। ओके, फिर अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो ये जो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर आप ध्यान देते, ट्रिकी सा क्वेश्चन था, क्योंकि देखो एग्जाम पेपर के अंदर इतना टाइम मिलता नहीं है, अगर हमें एक ही बार में आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम आगे चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आंसर आपको बी और डी मिलेगा। यहाँ पे इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन, किसी का भी आप इंटरसेक्शन करोगे फिर यूनियन करोगे तो वही चीज आएगी। ये क्या आ जाएगा? स्टूडेंट इंटरसेक्शन फैकल्टी, बी डी इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत किए हमने ये। स्टॉप एंड वेट ARQ, तो इसका आंसर 10 हो जाएगा। व्यू जो है इसका आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल टेबल क्रिएटेड बाय क्वेरी वन और मोर टेबल्स। ओके, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ DNS? इट इज बेस्ट डिस्क्राइब एज मैप्स अ डोमेन नेम टू एन IP एड्रेस। फटाफट से देखते रहिए आंसर इनके। ये जो क्वेश्चन है आपका PQR, तो यहाँ पे QR कॉमन है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे जब, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7 आ जाएगा। ठीक है। किसी भी स्टूडेंट को डाउट है सर इसको ओपन करके बताइए, क्वेश्चन पूरा सोल्व करके बताइए, तो जस्ट व्हाट्सअप में। ठीक है, या सिलेक्टेड क्वेश्चन आप जो भी भेजोगे उनके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। ठीक है, क्लास बी नेटवर्क ऑन द इंटरनेट है सबनेट मास्क, ये दे रखा है, और आपको मैक्सिमम होस्ट पूछे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आपको पूछा गया ARP के अंदर, तो फाइंडिंग द मेक एड्रेस दैट कॉरस्पॉन्ड्स टू एन IP एड्रेस। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन कौन सा है हमारे पास, तो देखो आपको निराश नहीं होना है। जिन भी स्टूडेंट्स के कम नंबर आ रहे हैं या एग्रीगेट आसपास आ रहे हैं, और आप ऐसे सुनने में भी आ रहा होगा कि बहुत सारे स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो देखिए जब फाइनल आंसर की आएगी तभी एग्जैक्ट पता चलेगा क्या है यहाँ पे, तब तक आपको निराश नहीं होना है। ठीक है, जब तक RPSC क्लियर कट बाहर नहीं निकालते तब तक तो अपन मैदान के अंदर है। ओके, हमेशा ध्यान रखना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका फर्स्ट और थर्ड आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखोगे तो ये ईमेल मतलब SMTP, ये आंसर हो जाएगा। फिर ये DMZ है, इसका आंसर लोड बैलेंसिंग ऑन द सर्वर है, यही आंसर रहेगा इसका। ARQ इसका आंसर रिलायबिलिटी है। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर आएगा आपके व्यू। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये आपके चांसेस ऑफ डेडलॉक कैस्केडिंग रोलबैक दोनों का रहता है, तो बोथ 1 और 2। यहाँ पे टोटल लेंथ फील्ड पूछा है IPv4 की, तो ये तो 16 बीटी रहेगी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू डाटा लिंक लेयर, तो कंजेशन कंट्रोल। देखिए कुछ तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल दिए गए हैं ना, कंसिडर द फॉलोइंग, तो ये आपकी डिपेंडेंसी होल्ड करती है नहीं, तो इसका आंसर 2NF है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो क्रिएट ट्रिगर, हाँ ये जो क्वेश्चन था यहाँ पे देखिए किस तरीके से आपका जो रिकवरी एल्गोरिथम वर्क करता है, ऑर्डर पूछ लिया गया ऑर्डर, तो क्या रहेगा? एनालिसिस, रीडू और अनडू। ठीक है, फिर ये क्वेश्चन देखो आपको बिल्कुल डेटाबेस से ये रीड कर रहा है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा इसको? 600। इसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? तो डेटाबेस अप्रोच डजंट सपोर्ट डेटा इंडिपेंडेंस बिटवीन डेटा एंड द प्रोग्राम। ठीक है, तो अब देखिए अब हम ये चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं करते कि भाई इस तरह के क्वेश्चन डाले जाएंगे या DBMS की जो डेफिनेशन वो डेली डाली जाएगी, क्योंकि इस तरह के जो पेपर उसके अंदर डेप्थ नॉलेज पूछी जाती है स्टूडेंट से, न कि आपको ऊपर से ये जो है ना चीज़ें हैं ये सारे सारे आपसे पूछी जाती। ठीक है, ICMP प्रोटोकॉल इज अ नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल। ठीक है, वोट द /24 डिनोट इन CIDR, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 24 बिट्स आर यूज फॉर नेटवर्क पोर्शन। नेक्स्ट देखो यहाँ पे फिर नेटवर्क एलोकेशन वेक्टर, तो वापस आपका इसका पूछ लिया गया वाईफाई का। ठीक है, यहाँ पे देखो आपसे क्या पूछा गया कि इंडिया के अंदर जो आधार कार्ड है वो हर एक इंडिया के पास है, तो इसका रिलेशनशिप क्या होगा? तो 1 to 1। फिर ये देखो ये एन ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा इज कॉल्ड, अब ये डेटाबेस। तो आप देखिए बहुत सारे स्टूडेंट है क्या डेफिनेशंस के ऊपर ध्यान नहीं देते, क्योंकि इस तरह के पेपर के अंदर हम क्या करते हैं? इन डेप्थ पढ़ते हैं, है ना, बहुत सारे हम SQL पढ़ते हैं, क्वेरी कैसे सोल्व करनी उसको पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें क्या मिस हो जाती है, तो अब इस जगह पर फिर यहाँ दिक्कत आने लग जाती है। चलिए नेक्स्ट देखो, द रिवर्स लुकअप इन DNS मीन्स लुकअप टू, तो इसका आंसर ये होगा मैप IP एड्रेस टू डोमेन नेम PTR। फिर देखो इसका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? इसका आंसर 6 है। ठीक है, और नेक्स्ट जो क्वेश्चन ये आपका मेश टोपोलॉजी का है 6। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ ऑर्डर पूछा गया है, तो इसके अंदर इंडिसेस हु सर्च की स्पेसिफाइज एन ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम द सिक्वेंशियल ऑर्डर ऑफ द फाइल आर कॉल्ड सेकेंडरी इंडिसेस। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये भी क्वेश्चन हमने किया हुआ है, 2PL टू फेज लॉकिंग प्रोटोकॉल, टाइम स्टैम्प ऑर्डरिंग और मल्टी ग्रेनुलरिटी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सेकंड होगा सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर सर्किट स्विचिंग हैंडलिंग, तो सर्किट स्विचिंग के अंदर सेपरेट पाथ बनेगा सबके लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विच SQL स्टेटमेंट इज यूज इन एम्बेडेड SQL टू फेच डेटा इनटू होस्ट वेरिएबल, तो ये होस्ट साइड से क्वेश्चन पूछा गया था, सेलेक्ट इनटू। और ये अगर आप देखोगे विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल में बी यूज ए जीरो कॉन्फ एंड प्लग एंड प्ले, तो क्या हो जाएगा? DHCP। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे,
Consider relation R with attribute ABC, where B is the only candidate key. Identify total number of super keys of the relation R. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 4. रिलायबल डाटा ट्रांसफर इज इम्प्लीमेंटेड बाय ट्रांसपोर्ट लेयर. और ये जो आपका नंबर ऑफ रोज पूछा गया है तो 5000 हो जाएगी बिल्कुल. फिर देखो यहाँ पे पूछा गया था कि एक टपल के अंदर है दूसरे के अंदर नहीं है, मतलब एक रिलेशन के अंदर है दूसरे के अंदर नहीं है, तो क्या आ जाएगा सेट डिफरेंस. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, विच सेट ऑफ एसक्यूएल लैंग्वेज कमांड इज यूज टू क्वेरी एंड अपडेट डेटाबेस. तो नॉर्मल क्वेश्चन था डीएमएल. नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें तो इन दोनों को एंड करना था, तो 208 आ जाएगा क्वेश्चन. और ये IPv4 के अंदर मोर फ्रेगमेंट और फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड. ठीक है, यहाँ पे यार मॉडल डिस्क्राइब विच टाइप ऑफ स्कीमा, तो कंसेप्चुअल स्कीमा. फिर यहाँ पे देखो यहाँ पे थोड़ा सा घुमाया गया है क्योंकि ये जो आपका था ना ये आपका न तो 3NF में था नहीं BCNF के अंदर था, तो यहाँ पे क्लियर कट नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा, द रिलेशन इज नॉट इन BCNF. ठीक है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन इज नोन एज डिग्री ऑफ द रिलेशन. ठीक है, ऐसा कौन सा है आपका ज्वाइन जो क्या करता है कॉमन एट्रीब्यूट होता है उसके बीच में, तो कौन सा हो जाएगा नेचुरल ज्वाइन. हाउ मेनी बिट्स ऑफ फ्रेगमेंट ऑफसेट फील्ड्स आर देयर इन IPv4, कितने हो जाएंगे 13 बिट्स. अब आप सबने किसके ऊपर तैयारी की है, फ्रेगमेंट ऑफसेट निकालना, पैकेट आएगा पैकेट जाएगा, MTU की साइज क्या होगी भाई, एक नेटवर्क के अंदर MTU आया है तो कितने फ्रेगमेंट के अंदर डिवाइड हो जाएगा, उसका क्या क्या ऑफसेट होगा, लास्ट ऑफसेट का क्या नंबर रहेगा. आप सबने हम सबने इतनी डेप्थ के अंदर पढ़ा हुआ, और जब क्वेश्चन यहाँ से आ जाता है ना तो फिर क्या है कि अंतरात्मा दुखती है, मन दुखता है. ठीक है, तो फिर उतना 2 साल से तैयारी कर रहे हैं, 1 साल से तैयारी करी, उसका क्या मतलब निकला जब आपको इतना सिंपल ही देना था. साइज ऑफ मैक एड्रेस 48 बिट. नेक्स्ट देख लो यहाँ पे क्वेश्चन, ये एक स्पैनिंग ट्री का क्वेश्चन आ गया था, DSA का क्वेश्चन है. ठीक है, वहाँ पे हम स्पैनिंग ट्री निकालना सीखते हैं. यहाँ पे जो मेरा यूट्यूब के ऊपर एक प्लेलिस्ट है उसके अंदर निकाल बता रखा है मैंने, इसका आंसर क्या आ जाएगा 125. ठीक है, प्राइमरी यूज ऑफ स्क्रैम्बलर्स इन लाइन कोडिंग स्कीम इज मेक द डेटा लुक रैंडम. ठीक है, मैसेज 1001 इज टू बी ट्रांसमिटेड यूजिंग CRC पोलिनोमियल, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1001 110. फिर देखो 3 वे हैंड शेकिंग मैकेनिज्म इज TCP, तो ये आपके सिंक्रोनाइज सीक्वेंस नंबर के लिए यूज होती है. और ये जो क्वेश्चन आ गया आपका देखिए, सीक टाइम प्लस रोटेशनल डिले प्लस ट्रांसफर टाइम. ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा. तो पेपर फर्स्ट हमारे यहाँ पे खत्म होता है. ओके, अब हम पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं यहाँ पे. तो देखिए स्टूडेंट्स, जो भी मैंने पढ़ाया है उसी में से आपका लगभग लगभग पूरा पेपर सेट हुआ है. जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हैं और वो अच्छे से जानते हैं कि पूरा पूरा टेक्निकल कंसेप्चुअल रूप से मेरे द्वारा पढ़ाया जाता है. लगभग आपको बता दूं 300 घंटे की क्लास मेरे द्वारा ली गई थी. 300 घंटे की क्लास यहाँ पे, जिसके अंदर कंप्यूटर नेटवर्क, DBMS, जावा और सेड. वो सेड की क्लास मैंने 30 घंटे की ली, उसी के अंदर से आपका पेपर सिमट गया पूरा पूरा. ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्श नहीं पढ़ाया मैंने, जितना पढ़ाया था उसमें से आपका ऑलमोस्ट पेपर आ गया. ठीक है, मैंने कह रहा हूँ 100% आया, पर 95% आपका पेपर बिल्कुल क्लियर उसी के अंदर से आया है. क्यों, क्योंकि जो क्वेश्चन जो पूछा गया बिल्कुल बेसिक पूछा गया. क्या पूछा गया, बिल्कुल आपके बेसिक पूछा गया है. ठीक है, पर अब आप उन चीज़ों को पेपर में इंप्लीमेंट कर पाते हो नहीं, ये बहुत अलग बात है यहाँ पे. चलिए, तो पेपर सेकंड की अगर बात करें तो यहाँ पे पेपर सेकंड के अंदर स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा दिक्कत है कि कहीं पे कोई क्या बता रहा है, कहीं पे कोई क्या बता रहा है. तो फिर भी ये बेस्ट ऑफ माई नॉलेज के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मैंने पढ़ाई कर रखी है उस हिसाब से. पर फिर भी जो फाइनल जो आंसर रहेगा वो आपका RPC का ही मान्य होगा. ठीक है, चलिए, द इंटरकनेक्शन एंड इंटरेक्शन बिटवीन द सब सिस्टम आर टर्म्स एज इंटरफेसेस. नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पे अगर बात करूँ तो फाइल हैंडलिंग, फाइल्स इन जावा कौन सी हो जाएगी, फाइल्स हो जाएगी. वॉट इज द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड, तो ये तो बिल्कुल आपका 4 इसका ऑप्शन दे रखा है, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 5. ठीक है, विच सिंटेक्स इज इनकरेक्ट टू इनिशियलाइज 2 डायमेंशनल एरे इन जावा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इंट माई न्यू इंट 3 4, ये फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा. फिर आपको यहाँ पे डेटा स्टोर के बारे में पूछा गया तो ये हो जाएगा, या अगर ये क्वेश्चन ये अगर आंसर ऑप्शन में होता तो ये भी आंसर हो जाता. ठीक है, फिर देखो विच कमांड इज यूज टू कन्वर्ट द कोड रिटर्न इन जावा टू बाइट कोड, तो जावा सी. what does the following code do public class example, तो ये बिल्कुल इसका आंसर क्या हो जाएगा assign the parameter variable to the instance variable VR. ठीक है, इसमें कोई एरर नहीं आएगी बिल्कुल. नेक्स्ट देखो, what do you mean by method overloading in Java, तो having 2 methods with the same name but different parameter. तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन पूछे गए है ना. तो जब भी बेसिक पूछा जाता है या सिंपल पेपर पूछा जाता है, मैं फिर से बोल रहा हूँ जो मेहनती स्टूडेंट होते हैं उनकी मेहनत मारी जाती है. ठीक है, और बहुत दिल दुखता है, दिल तो मेरा भी दुख रहा है बहुत ज़्यादा, और आप सबके साथ मैं भी हूँ, हमारा दिल बहुत दुख रहा है कि मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह से दे दोगे. इससे क्या होता है ना, मतलब यूँ एक तो फीलिंग आ ही नहीं रही है संतुष्टि नहीं आ रही कि भाई पेपर हो गया प्रोग्रामर का. एब्स्ट्रैक्ट क्लास डेमो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट
फिर सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डज नॉट इंक्लूड, क्या हो जाएगा इसका आंसर, डिजाइन सॉल्यूशन ही होगा इसका आंसर, ठीक है, ध्यान रखना। और विच कंपोनेंट ऑफ जावा प्लेटफॉर्म इज रेस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग बाइट कोड इनटू मशीन कोड, तो क्या हो जाएगा जेवीएम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड वेरिएबल, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, रेट ऑफ टैक्सी। यहाँ पे देखो डेस इज अ प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल यूज फॉर स्पेसिफाइंग प्रोग्राम लॉजिक, तो यहाँ पे कहीं कोई स्ट्रक्चर चार्ट बता रहा है, कहीं प्रोग्राम फ्लो चार्ट बता रहा है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, प्रोग्राम फ्लो चार्ट। The goal of requirement days is to collect and document what various tech want from software that is to build। तो देखिए यहाँ पे तो ये गैदरिंग भी हो सकता है और स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, ठीक है, तो ये वैसे मोस्टली आंसर गैदरिंग जाएगा, पर ये स्पेसिफिकेशन भी हो सकता है, तो यहाँ पे थोड़ा सा डाउटफुल है क्योंकि ये डॉक्यूमेंट कलेक्ट कर रहा है, क्योंकि ये रिक्वायरमेंट गैदरिंग कर रहा है और उसके अलावा उसको डॉक्यूमेंटेशन भी कर रहा है, तो जहाँ डॉक्यूमेंटेशन का पार्ट आता है तो वहाँ हम स्पेसिफिकेशन की ओर भी जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डिंग्स को लेके थोड़ा बहुत है दिक्कत, तो फाइनल तो आरपीसी के आंसर की आएगी तभी पता चलेगा क्या है दिक्कत, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कोड गिव्स एरर ऑफ आउटबाउंड, तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, आंसर हो जाएगा आपका फोर्थ। पोलीमॉर्फिज्म इन जावा कौन सा होता है, द एबिलिटी ऑफ अ सिंगल मेथड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फोर्थ। वोट आउटपुट इज प्रोड्यूस फॉर द कमांड जावा सीएमडी, तो इसका आंसर बिल्कुल सी हो जाएगा। और वोट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग जावा कोड व्हीकल इज मूविंग, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका कार इज मूविंग। और ये जो क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे, फीचर दैट मेक जावा सुटेबल फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, तो आंसर क्या हो जाएगा, पोर्टेबल डिस्ट्रीब्यूटेड। और ये जो क्वेश्चन है यहाँ कहीं कहीं कुछ जो कीज है उनके अंदर देखा मैंने, कोई यहाँ पे रिकॉर्ड फॉर्म भी बता रहा है, तो जहाँ तक बेस्ट ऑफ माई नॉलेज इसका आंसर आपका मेमोरी दिख रहा है, मैंने ऑनलाइन भी चेक किया तो यहाँ पे मेमोरी ही शो कर रहा है ना इसका आंसर, ठीक है। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द स्टेप, तो ये इनिट मेथड सर्विस मेथड डिस्ट्रॉय, तो ये तो सर्वलेट का क्वेश्चन है बिल्कुल आपके जावा सर्वर पेज का, ठीक है। व्हाट इज द बाइट कोड इन जावा, मशीन डिपेंडेंट कोड इन जावा, सोर्स कोड इन जावा, मशीन कोड स्पेसिफाइड टू प्रोसेसर, इंटरमीडिएट मशीन इंडिपेंडेंट कोड जनरेटेड बाय जावा कंपाइलर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। साइज ऑफ इन डेटा टाइप इन जावा इज 32 बिट। फिर देखिए यहाँ पे डेज टेस्ट परफॉर्म्ड ऑन अ प्रोग्राम यूनिट टू वेरीफाई रेस्पॉन्स टाइम एग्जीक्यूशन टाइम, तो यहाँ पे वैसे तो इनबिल्ट अगर आप देखोगे तो परफॉर्मेंस का पार्ट है आपका स्ट्रेस टेस्टिंग, पर यहाँ पे जनरलाइज वे के अंदर आंसर क्या होगा आपका, परफॉर्मेंस होगा। तो कहीं कहीं तो क्वेश्चन ऐसे दिए है सेकंड पेपर के अंदर जहाँ पे आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, और जहाँ पे आपने नहीं सोचा और बिल्कुल आपने एग्जैक्ट मतलब नहीं सोचा और आपने आंसर टिक करके आ गए, तो बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास फ़ोन भी आए थे कि सर मेरे तो 97 सही हो रहा है, मतलब पेपर करते ही फ़ोन आया था, सर मैंने 97 अटेंड किए, 98 अटेंड किए, तो फिर उस समय तो बहुत कॉन्फिडेंट था कि सर 90 प्लस तो मेरे है ही है, सही है वो, फिर उसके बाद थोड़े दिन, एक दो दिन बाद वो 75 के ऊपर आ गए सभी जने। तो देखिए सिली मिस्टेक्स होती है ऐसे पेपर के अंदर, तो आप बिल्कुल निश्चित रहिए, फाइनल क्या रहने वाली है कट ऑफ वो हम वैसे डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, पर तो भी हम आप सभी को हिम्मत रखनी है तब तक, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या आंसर हो जाएगा इसका, लॉजिकल एरर। फिर ये जो क्वेश्चन है यहाँ पे देखो, इफ ए इज अ सुपर क्लास, बी इज अ सब क्लास ऑफ सी, सी इज अ सब क्लास ऑफ बी, इन वॉट ऑर्डर द कंस्ट्रक्टर दैट मेक अप द क्लास बी कॉल्ड। अब देखिए यहाँ पे भी जैसे अगर मैं देखना चाहूँ तो यहाँ पे अगर आपको दिक्कत कुछ स्टूडेंट्स को आ रही है, यहाँ पे जैसे ए है, ये बी कंस्ट्रक्टर है और ये सी कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये ए है, बी है और यहाँ पे सी कंस्ट्रक्टर है, तो देखिए जो इन्वोकेशन होता है ना वो इस तरीके से होता है, ठीक है, और जो एग्जीक्यूशन होता है वो इस तरीके से होता है। तो अब देखिए यहाँ पे डाउट करने वाले स्टूडेंट तो यहाँ पे भी डाउट कर रहे हैं कि सर ये तो मेकअप की बात कर रहा है, कंस्ट्रक्टर दैट मेकअप द क्लास बी कॉल्ड, किस तरह से कॉल होगी, तो सबसे पहले तो कॉलिंग ऐसे ही होगी, सी से बी से ए, हाँ एग्जीक्यूशन आपका ए से बी और बी से सी होगा। तो देखिए फिर भी यहाँ पे आंसर एक बार आप 3 मान के चलिए इसका आंसर, ठीक है। बाकी जो फाइनल आंसर की आएगी उसी के अंदर पता चलेगा कि ये जो स्टेटमेंट है उसका एग्जैक्ट क्या पूछा गया है वहाँ पे, ओके। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे इसका जो आंसर आपको नल देखने को मिलेगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे द डेस अप्रोच ऑफ द सिस्टम डेवलपमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर, अब देखिए बड़े अगर चेंजेस हो तो उसके लिए हम रेड का यूज नहीं करते हैं, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे रिग्रेशन है, अगर कुछ भी आपके चेंजेस होता है वो करेक्ट है या नहीं, दूसरों में कोई चेंजेस तो नहीं हो गया, उसके लिए हम रिग्रेशन टेस्टिंग का यूज लेते हैं। यहाँ पे तो बिल्कुल सिंपल था, वर्ड इसका आंसर आ जाएगा, हाँ ये जो क्वेश्चन था इसकी अगर बात करूँ तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। बार बार ये कॉल करेगा तो यहाँ पे आंसर वैल्यू क्या हो जाएगी, ये एक ही बार होगा, और ये जब प्लस प्लस करेगा तो यहाँ पे आंसर क्या वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, अपडेट होती रहेगी। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे ये आपका वेरिफिकेशन रहेगा बिल्कुल।
यहाँ पे या एस सी डॉट नेक्स्ट इंट, जिसने भी स्कैनर के बारे में ये मेथड थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है तो इसे टिक करके आएगा बिल्कुल। सिस्टम डिजाइन इज कैरिड आउट आफ्टर द फाइनल सिस्टम स्पेसिफिकेशन आर अप्रूव्ड बाय द मैनेजमेंट। नेक्स्ट की बात करूँ, डेज टेस्ट ऑन अ प्रोग्राम यूनिट आर परफॉर्म टू चेक वेदर प्रोग्राम्स डू व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू और नॉट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका फंक्शनल। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट एन इंटरफेस इन जावा, तो क्लास कैन इंप्लीमेंट मल्टीपल इंटरफेस। हम इंटरफेस लेके ही इसीलिए आए थे। विच ऑफ दिस एक्सेप्शन इज थ्रोन इन केसेस व्हेन द फाइल स्पेसिफाइड फॉर राइटिंग इज नॉट फाउंड। फाइल नॉट फाउंड इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें इन द सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट बिहेवियर डिस्क्रिप्शन कवर्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा रेस्पॉन्स टू एक्सटर्नल इवेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली डिफाइंस सिस्टम, तो ये तो आप सबने कर ही लिया होगा कॉमन पर्पस के लिए। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, अ जेनेरिक प्रोसेस फ्रेमवर्क फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिफाइंस 5 फ्रेमवर्क। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका लीनियर प्रोसेस फ्लो। ये जो क्वेश्चन था उसके अंदर क्या था कि यहाँ पे आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था और डिफॉल्ट के अंदर आपके पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो 42, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा, तो कंस्ट्रक्टर डज नॉट हैव अ रिटर्न टाइप नॉट इवन अ वॉइड टाइप। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये तो आप देखोगे तो मैंने आपको करवाया हुआ है, अगर मैंने एमसीक्यूज जो करवाए थे उसका क्वेश्चन है बिल्कुल एज इट इज उठ के आया हुआ है ना। तो ये आपकी एग्जाम विद जो साइट है उसके ऊपर भी ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, या जो ब्रेनली करके जो वेबसाइट है उसका उसका क्वेश्चन एज इट इज उठा के दे दिया है, ये ऑक्टल के अंदर 16 है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सेकेंड। फिर देखो व्हाट डज द डॉट नेट फ्रेमवर्क प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ, तो CLR एंड डॉट नेट फ्रेमवर्क क्लास लाइब्रेरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे बात करें, यहाँ पे प्रोग्राम डेवलपमेंट टूल shows how the program has been partitioned into smaller more manageable modules and the hierarchy and the organization। तो जहाँ पे भी hierarchy आ जाए partition आ जाए तो वहाँ पे क्या हो जाता है आपका स्ट्रक्चर चार्ट हो जाता है। देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो क्या हो जाएगा जावा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट कंस्ट्रक्टर इन जावा, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे देखो, अच्छा ये वापस रिपीट हो गया है, तो 42 से 46 हम कर चुके हैं तो पेज रिपीट हो गया। यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जावा एप्लेट्स, तो दे रन विद इन अ वेब ब्राउजर एंड वर्क एट अ क्लाइंट साइड। ठीक है। फिर देखो यहाँ पे विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप इज इक्विवेलेंट टू सिस्टम एनालिसिस इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर आइडेंटिफाई द सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट एंड एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे कुछ ने आंसर ये भी दे रखा है आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम, तो जो आइडेंटिफाई जो प्रॉब्लम था ना वो आंसर किसी और क्वेश्चन का था, इसका आंसर ये होगा फर्स्ट वाला। ठीक है। नेक्स्ट देखो, अ dash describe how a user interact with the system by defining the step required to accomplish a specific goal। इसका आंसर क्या हो जाएगा यूज केस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो बाहर जाके जब हम टेस्टिंग करते हैं दूसरी जगह तो उसे हम क्या बोलते हैं बीटा टेस्टिंग। फिर जिसका आंसर हो जाएगा आपका कंप्यूटर एडेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ओके। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द टेक्निकल फिजिबिलिटी इज कैरिड आउट बाय द सिस्टम एनालिसिस टू इवेल्यूट दैट नीडेड टेक्नोलॉजी इज अवेलेबल, जो टेक्नोलॉजी है वो अवेलेबल है या नहीं। फिर देखो यहाँ पे, द डेस इज यूजेबल सिस्टम और सिस्टम कंपोनेंट दैट इज बिल्ड क्विकली एंड एट अ लेसर कॉस्ट एंड विद द इंटेंशन ऑफ मॉडिफाइंग और रिप्लेसिंग इट बाय फुल स्केल एंड फुली ऑपरेशनल सिस्टम। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके प्रोटोटाइप। फिर देखो विच सॉफ्टवेयर टेस्टिंग इज यूज टू चेक द डिफेक्ट्स इन द सॉफ्टवेयर विदाउट एग्जीक्यूटिंग द एक्चुअल कोड, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके स्टैटिक टेस्टिंग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, जिसके अंदर आउट जो है वो क्या बताता है, तो स्टैटिक मेंबर ऑफ द सिस्टम क्लास है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट पब्लिक एंड प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द जावा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा पब्लिक मेंबर्स कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी अदर क्लास। ओके, तो यहाँ पे ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, इसका आंसर क्या हो जाएगा ये डबल और एरे। प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट आर इवैल्यूएटेड इन द प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन फेज ऑफ द SDLC। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे इतनी बड़ी रामायण दे रखी है और उसके अंदर इसका आंसर क्या हो जाएगा सिस्टम एनालिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, JDK द मेन रोल ऑफ JDK क्रिएट कंपाइल एंड एग्जीक्यूट जावा एप्लीकेशन। ठीक है, तो देखिए सारी चीजें वो की वही है जो हमने कर रखी है। A company was recommended to adopt a new accounting system. The company was advised to use both old and new accounting alongside with each other, being able to operate independently. If all goes well, the old system is discontinued and the new system carries out। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा parallel implementation। Which of the following Java technology is used for server-side programming in internet application? क्या हो जाएगा Java servlet। Which of the following is true about JSP? JSP pages are compiled into servlets।
ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग, तो देखिए आईओ का तो मैंने आपको कम से कम एक दो घंटे मैंने आपको आईओ पढ़ाई होगी, 2 या 4 घंटे के मैंने आईओ के लेक्चर्स लिए, जिसके अंदर बिल्कुल ये करवा रखा है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम। ठीक है, इसके साथ ही मैंने आपको सीरियलाइजेशन, डीसीरियलाइजेशन और बहुत सारी चीज़ें मैंने करा रखी, स्ट्रिक्ट एफपी वाली। तो अब देखिए ये तो मतलब वो है ना, आपने पढ़ा बहुत सारा और आ गया ऊपर ऊपर से छन के। तो बिल्कुल मैं आप सबके साथ हूँ। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि जो हार्ड मेहनती स्टूडेंट होते हैं ना, उनका मन अभी भी दुख रहा है। सही बात हुई है। सिस्टम रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द सिस्टम एनालिसिस एट द एंड ऑफ डेज फेज ऑफ द एसडीएलसी। तो क्या आ जाएगा, सिस्टम रिक्वायरमेंट एनालिसिस। स्क्रम एजाइल का क्वेश्चन देखिए मैंने बोला ही था, तो यहाँ पे स्प्रिंट आ गया क्वेश्चन। एजाइल के 2-3 क्वेश्चन आए। यहाँ पे वेक्टर क्लास का क्वेश्चन आया, बिल्कुल सिलेबस के अंदर सामने दिया हुआ था कि भाई वेक्टर, तो उसका क्वेश्चन आना ही था। ये आईयू पैकेज में नहीं होता है, यूटिल में होता है। ठीक है। फिर क्लास दैट एग्जिबिट अ हाई डिग्री ऑफ प्रिमिटिवनेस एनकैप्सुलेट्स ओनली प्रिमिटिव ऑपरेशंस। और नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेजेस ऑफ जावा बाइट कोड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फास्टर एग्जीक्यूशन देन मशीन कोड। तो कॉमन सेंस सी बात है कि कोई भी ऐसा कोड नहीं है जो मशीन कोड से फास्ट हो सके। भाई सबसे फास्ट ही मशीन कोड ही होगा। क्यों भाई, आप आपकी भाषा को ही जानते हो। अगर आप मेवाड़ से हो तो आप मेवाड़ी जानो, सीधी सी बात है। अगर आप हाड़ौती से तो आप हाड़ौती जानो। तो मशीन अपनी भाषा को ही सबसे ज्यादा फास्ट एग्जीक्यूट करेगी। विच पार्ट ऑफ द डिसीजन टेबल कंप्रेहेंसिवली लिस्ट द कंपेरिजंस और कंडीशन स्टब। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सेस मॉडिफायर इन जावा लैंग्वेज। क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल। और यहाँ पे देखिए, द मेंटेनेंस इनपुट ऑफ द मैटर एंड एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिपेयर रिप्लेनिश मेंटेन द सिस्टम इज नेगेटिव एंट्रोपी। तो यहाँ पे देखिए डाउटफुल है ये क्वेश्चन। तो यहाँ पे एक बार आप नेगेटिव एंट्रोपी कर लीजिए। ठीक है। डैश इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन दैट डिपिक्ट्स द इंफॉर्मेशन फ्लो and the transformation that are applied to data is data moves from input to output। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, डेटा फ्लो डायग्राम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, द आर कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम देट वर डेवलप टू प्रोसेस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा फॉर रूटीन बिजनेस ट्रांजेक्शन। देखिए वैसे तो अगर आप बात करोगे तो जो लास्ट वाला जो हमारा पोर्शन है उसके अंदर ये अगर आपने इंफॉर्मेशनल जो एक हायरार्की मैंने बनवाई थी, उसके अंदर ट्रांजेक्शनल प्रोसेसिंग सिस्टम और ऑफिस ऑटोमेटेड सिस्टम दोनों ऑप्शन इसके अंदर आ सकते हैं। पर चूंकि यहाँ पे ट्रांजेक्शन वर्ड आया, इसलिए ये जो आंसर है कहाँ चला जाएगा, आपके ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर चला जाएगा। वरना जो इन्फॉर्मेशन जो हायरार्की है उसके अंदर ये दोनों पढ़ा रखे हैं यहाँ पे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इज एन इंडिकेशन ऑफ रिलेटिव फंक्शनल स्ट्रेंथ। तो कोहेजन, विच ऑफ दीज क्लासेस आर द डायरेक्ट सब क्लासेस ऑफ द थ्रोएबल क्लास। तो एरर एंड एक्सेप्शन क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ एजाइल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच। तो क्या हो जाएगा, डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है। फैक्ट फाइंडिंग टेक्निक्स थ्रू, तो सबसे ज्यादा अगर आपको डेटा कलेक्ट करना है तो क्वेश्चनरीज करोगे, सर्वे करोगे, आप पोलिंग करोगे, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, आर कंसेप्चुअल एंड नॉन फिजिकल एंटिटीज दैट में बी फॉर्मूलाज रिप्रेजेंटेशन। तो ये क्या हो गया, आपके एब्स्ट्रैक्ट सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट डेफिनेशन ऑफ द कपलिंग। तो क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ डायरेक्ट नॉलेज, वन क्लास हेज ऑफ अदर। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, व्हाट इज द पर्पस ऑफ न्यू कीवर्ड। तो क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट इंस्टेंस। और ये जो क्वेश्चन है डायरेक्ट आपने कर ही लिया होगा, इसका आंसर आएगा 12। फिर द कोड डेस इज अ क्वालिटी ऑफ अ गुड कोडेड प्रोग्राम दैट मेक इट इजी टू अंडरस्टैंड। ये क्या होगा आपका, रीडेबिलिटी, कोड रीडेबिलिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर टेस्टिंग वेरीफाइज दैट ऑल द एलिमेंट्स मैच प्रॉपरली एंड दैट ओवरऑल सिस्टम फंक्शन परफॉर्मेंस अचीव। ये क्या हो जाएगा आपका, सिस्टम टेस्टिंग। नेक्स्ट देखो, डैश इज अ स्ट्रक्चर्ड रिपोजिटरी ऑफ डाटा अबाउट डाटा। क्या हो जाएगा, डाटा डिक्शनरी। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, यहाँ पे इस क्वेश्चन को देखो आप, मोस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन सिस्टम रिक्वायर्स सम मॉडिफिकेशन। तो यहाँ पे मैं बता दूं, इसका आंसर जो निकल के आ रहा है, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है आपका इनकरेक्ट आएगा। एडेप्टिव मेंटेनेंस मेनली डील्स विद अकोमोडेटिंग टू द न्यू और चेंज यूजर रिक्वायरमेंट। देखिए न्यू या चेंज अगर आपको करनी है तो ये आपके परफेक्टिव के अंदर आएगी, ध्यान रखना। एडेप्टिव के अंदर आपके पास क्या आती है कि भाई अगर आपका एनवायरमेंट चेंज किया, आपने बेस चेंज किया है, कंपेटेबिलिटी मोड चेंज किया, तो वो एडेप्टिव के अंदर आएगी आपकी। ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे, financial feasibility study is carried out by system analyst to evaluate finances are available to implement the proposed system and it will be cost effective। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो ये सबने कर ही दिया होगा 6-5। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, ट्रू स्ट्रिंग के अंदर सबसे पहले यही बताया जाता है। ओके। फिर देखो यहाँ पे, द एनकैप्सुलेशन, व्हाट इज एनकैप्सुलेशन इन जावा। तो इंटीग्रेटिंग डेटा एंड कोड इनटू अ सिंगल यूनिट
फोर्थ आ जाएगा इसका आंसर। इन जावा व्हाट इज अ बेस क्लास, तो अगर मैं बात करूं तो क्लास दैट इज यूज एज अ फाउंडेशन फॉर अदर क्लासेस टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड मेथड, ये आ जाएगा इसका आंसर। विच कीवर्ड इज यूज इन जावा टू इनहेरिट अ क्लास, इनहेरिट, सुपर, इम्प्लीमेंट्स, एक्सटेंड, और ये क्या आ जाएगा एक्सटेंड्स। फिर देखो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा आपका रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। यहाँ पे आएगा फाइल राइटर डॉट क्लोज। और नेक्स्ट की बात करूँ तो ये आपका ऑपरेशनल आंसर आ जाएगा इसका। फिर यहाँ पे देखो विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी इज नॉट इन्वॉल्व इन द सिस्टम डिजाइन डेटाबेस ड्यूरिंग सिस्टम डिजाइनिंग फेज ऑफ द एसडीएलसी, तो क्या आ जाएगा इनपुट आउटपुट वॉल्यूम। फिर यहाँ पे आपके इंटरेस्टिंग देखिए सारे क्वेश्चन आए वो जरूरी नहीं है आपको, ठीक है ना। तो अगर आपने कुछ क्वेश्चन छोड़े, बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने क्वेश्चन छोड़े हैं जो उनको डाउटफुल था, तो बहुत अच्छा काम किया है। मैं बता रहा हूँ बहुत सारे स्टूडेंट हैं उन्होंने क्या किया कि जो जो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए, अप्रोक्स 97 98। अब देखिए 97 अगर आपने 90 अगर आपने 8 अगर आपने क्वेश्चन किए और 18 क्वेश्चन अगर आपके गलत आ जाते हैं तो एक तो 80 पे आप वैसे ही आ गए। फिर 18 - 6 कितने हो गए यहाँ पे 74। ये तो मैं बता रहा हूँ कि भाई 98 में से अगर आपके 18 अगर गलत आते हैं तो आप डायरेक्ट कहाँ पे आ गए यहाँ पे 90 में से 74 के ऊपर आ गए, समझ गए ना। इसलिए नेगेटिव जब भी पेपर हो सोच समझ के आपको आंसर करना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा कंज्यूमेबल चेक। फिर देखो टेस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द यूनिट टेस्ट, तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो इसका है ना सिक्योरिटी परफॉर्मेंस स्ट्रेस, यहाँ पे ये जो क्वेश्चन आपका डाउटफुल है, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग सब सिस्टम सो एज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ इंटरेक्शन, तो इसका आंसर क्या आएगा डीकपलिंग आएगा, डीकम्पोजिशन नहीं आएगा। ओके, फिर इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका टीसीपी आईपी। तो उम्मीद है ये वीडियो सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन मैंने कराया हुआ हो सकता है देखिए दो पांच क्वेश्चन के अंदर सभी को डाउटफुल रहता है, कोई भगवान तो है नहीं, तो सभी अपने अपने बेस्ट नॉलेज से ये सारी चीजें लेके आते हैं, मैं भी अपने बेस्ट नॉलेज से लेके आया हूँ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स पहली बार इस चैनल के ऊपर है जिनको नहीं पता है तो देखिए ये जो चैनल है आप लोगों के लिए है, फटाफट इसको आप लाइक कर दीजिए, जितने भी ग्रुप है उसके अंदर आप फटाफट से शेयर कर दो इस वीडियो को, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, है ना। और यहाँ पे अब कट ऑफ के बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, यहाँ पे कट ऑफ आपकी कितनी प्रेडिक्शन रह सकती है, जितना भी हमारे पास डेटा गैदर हुआ है उसके अकॉर्डिंग, तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे जो नेक्स्ट जो वैकेंसीज है जिसके अंदर आईटीआई वाइस प्रिंसिपल की है या असिस्टेंट डायरेक्टर की एसीपी की है, उसके लिए अगर आप कुछ जानना चाहते हैं कि गाइडेंस लेना चाहते हैं कि सर कैसे करें कैसे नहीं, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए। बुक्स के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं कि सर आप बुक लेके आओगे ये नहीं, जो भी चीज़ें आपके मन में डाउटफुल है फटाफट से आप कमेंट कीजिए। और हाँ, निराश नहीं होना है, जो पेपर जो लेवल आया उससे हम सभी दुखी है, मैं भी दुखी हूँ, बहुत सारे टीचर वो भी दुखी है, हम सब दुखी है कि भाई पेपर जिस तरह का हमने एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं आया। इसके कारण मैं फिर से बोल देता हूँ, इससे क्या होता है कि भाई जो फ्रेशर्स होते हैं वो जल्दी आ जाते हैं इन्वॉल्वमेंट के अंदर, क्योंकि उनका फ्रेश नॉलेज होता है, कॉलेज से आए होते हैं, पढ़े होते हैं, तो वहाँ से भी ऊपर ऊपर से ही पढ़ के आते हैं, तो वो जो हलवा होता है ना उनको मिल जाता है डायरेक्ट। और हमारे जैसे बहुत अंदर डीप डीप जाके समुद्र के अंदर गोता लगा के पढ़ते हैं और फिर पता चलता है कि ऊपर सरफेस से पेपर आ गया, तो कहीं ना कहीं मन दुखता है, ठीक है। चलिए ओके, थैंक यू।